नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन। इसके पहले हमने 7.3 पूरी तरह से खत्म किया था। एक एक प्रश्नावली का एक एक क्लास मिल रहा है। उन क्लास को इसलिए हफ्ते में एक वीडियो या 2 वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। उसको आराम से 20 मिनट 25 मिनट जैसे टाइम मिले वैसे ही कवर करते चलना। ठीक, एक साथ नहीं मिलेगा, एक साथ कर भी सकते हो। लगातार एक प्रश्नावली में तकरीबन 25-30 सवाल मिल रहा है, इसीलिए हर दिन उसको अपलोड करना संभव नहीं है और उसको एक साथ करने की कोशिश भी मत करना। अलग अलग देखो, 7.4 पर आए। 7.4 में जैसे 7.3 तक खत्म किया, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं मिला, बेसिक फॉर्मूले से ही काम हो गया। 7.4 में अपने को कुछ एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। उन फॉर्मूलों को पहले लिख लेना। इसमें दिया है, हाँ, पहला 1/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। याद करना पूरा फॉर्मूला। दूसरा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। प्लस में सी घातांक लगा लेना ना। उसके बाद 1/x² प्लस ए स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा। 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। चौथा 1/√x² माइनस ए स्क्वायर log x प्लस x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर log x प्लस x² प्लस ए, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस, ये मैं कौन सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, गलत है गलत है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लास्ट बचा फॉर्मूला 6, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो पूरा फॉर्मूला पहले समझ लो। ये 6 फॉर्मूला और ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, इस प्रश्नावली से ज्यादा क्वेश्चन इसी से बने। फॉर्मूला समझो पहले। 1/a x² माइनस ए स्क्वायर है, मतलब x माइनस ए बटे एक्स प्लस 1/2a, तो दोनों में कॉमन है। देखो 1/2a दोनों में कॉमन है। एक चीज याद रखो, अगर a माइनस में आ रहा है तो a किस में रहेगा, माइनस में, और a अगर प्लस में आ रहा है तो a किस में रहेगा, प्लस में। x माइनस में आया इसीलिए x किस में आएगा, माइनस में। समझ में आया? दोनों फॉर्मूला क्लियर? अगर माइनस ए है मतलब माइनस ए, माइनस एक्स है मतलब माइनस एक्स, दोनों क्लियर? और ये तो अपने को पहले से याद है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये पहले भी लिखवा दिया था। 1/x² प्लस ए स्क्वायर या a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको भूलना मत, ये बहुत जगह उपयोग होगा। ठीक, उसके बाद देखो इन तीनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, एकदम सेम सेम जैसा है। देख लो, इसमें x² माइनस ए स्क्वायर है, इसमें x² प्लस ए स्क्वायर है, इसका से लिखो। हेलो, चलो अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो कोई भी हाल में याद ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। अगर कोई यूट्यूब पर ट्रिक बता रहा है या कुछ और कर रहा है तो ट्रिक पर भरोसे मत रहना, याद करो, रटो सीधा फॉर्मूला। कोई भी क्लास रहे, फॉर्मूला याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से रटाया हुआ रहना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन बोलो। 3x कितना, बस x प्लस 6, ये x की पावर 6, ऐसे देखो आप ध्यान से। दो फंक्शन काम करेगा, दो टाइप, एक तो जब हम टी मानते हैं वो वाला टाइप, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं वो।
प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखे हैं। अगर किसी का आवाज आया तो सोच लेना मुझसे बुरा अभी कोई नहीं होगा। प्रश्न नहीं लिखना, मैं जान लूंगा। समझ में आया? एक तो प्रतिस्थापन विधि जो हम यूज किए हैं वो आएगा टी मानने वाला, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे वो, दो टाइप को मिलाकर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये टाइप और बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण जब हमने 10th क्लास में पढ़ा था वो द्विघात समीकरण भी यूज हो जाएगा इसके जस्ट 2-3 सवालों बाद। देखो सबसे पहले इसको ऐसे करो, ये 3x² है, x की पावर 6 को मैं क्या कर सकता हूं, x की पावर 3 और पूरे का लिख सकते हैं, सही है। प्लस में एक को भी मैं 1 का वर्ग लिख सकता हूं, अभी भी सही है। इनटू में आ जाएगा। ऐसा करने के पीछे कारण क्या था, देखो इसकी मदद से हम कुछ निकाल पाएंगे। कैसे, x की पावर क्यूब, इसको अगर मान लो मैं t मान देता हूं तो 3 सामने में आ जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में dx आ जाएगा और इसका dt बन जाएगा। समझ में आया? 3x² dx बराबर dt। और देखो 3x² dx बराबर पुट कर सकते हैं, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, d, और ऊपर में x क्यूब को क्या मान रखे हो, तो t का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर आया। अब जो t रहेगा वो हमारा क्या रहता है x, और जो वैल्यू दिया रहता है वो a आया। तो क्या फॉर्मूला बना, 1/x² प्लस 1/x² प्लस a² इंटू dx। क्या रहता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a आया। तो पुट कर दो सीधा, कुछ बचा नहीं है। 1/a, a की जगह 1 होगा, tan इनवर्स x की जगह t बटे में a की जगह 1 और प्लस में क्या लग जाता है नियतांक c। तो क्या बना, tan इनवर्स x का मान पुट, t का मान पुट कर दो, x का क्यूब प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? वाह, इस तरह से करना था क्वेश्चन, मजा आया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4x इंटू में रूट है, ये दिया क्या। अच्छा अब ध्यान से देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, आई बराबर में मानना पहले ना, आई की इक्वल आई, सब किसके बराबर में आएगा, आई, समाकलन हो गया सब। कर लोगे इसको, कर लोगे ना आई बराबर में करके। देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, 1/, इसको मैं 1 ही लिखूंगा होगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x पूरे का, अब बन गया 4x का वर्ग आया, और इंटू में क्या आ जाएगा dx। लेकिन ध्यान से देखो इस जगह पर थोड़ा सा बदलना चाहिए था, 2x है, क्या दिया है 2x, 2x तो है नहीं फॉर्मूला में, हमने सिर्फ या तो x पढ़ा है या a² प्लस x² a² माइनस x² या x² प्लस a² x² माइनस a², उसमें रूट भी लगा रहता है। लेकिन दो वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं है अपने पास, दो वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं, इसलिए इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे आप, देखो तो मैं डस्टर कितने गया, सॉरी, चलो ना ऐसे करो, नहीं तो यहीं से पुट कर लो, आई का आई, देखो ये 1 हो गया और ये 1 का 1, 2x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 2x को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, tan थीटा से। 2x की जगह मैंने क्या रख दिया tan थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या लगा दिए। समझ में आया? उसका भी तो अवकलन ही करना पड़ेगा यार। चलो अब मानो पहले सीधा, 2x बराबर क्या मान दिए tan थीटा, 2x बराबर tan, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आएगा tan थीटा का अवकलन,
tan x का सेक स्क्वायर एक्स और थीटा दिया है तो थीटा आएगा, और इनटू में क्या लग जाएगा, हाँ डी थीटा, क्योंकि थीटा माने हो तो डी थीटा, टी मानते तो डी टी आया। देखो ना, यहाँ टी लिए है इसलिए डी टी, यहाँ थीटा लिए है इसलिए डी थीटा। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ डी एक्स बस चाहिए, और यहाँ 2dx मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू और पूरे के डिवाइड में, अब आया, अब चेंज कर दो, इसकी जगह क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू होगा, और ये 1 प्लस 2x की जगह क्या रखोगे, टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर आया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर, ऊपर में पहले से कौन है, सेक स्क्वायर थीटा है, और नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे में देखो पूरा त्रिकोणमिति घुस चुका है इसमें, आया। अब ये तो गायब, क्या बचा, सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ सेक थीटा का समाकलन क्या है, लॉग सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सी, समझ में आया। पूरा यहां तक लाओगे और आंसर ही नहीं बन पाए तो कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए बोला था समाकलन और अवकलन का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला का दूसरा नाम ही है समाकलन अवकलन, उसके बिना संभव नहीं। समझ में आया, चलो नोट कर लो। इसका एक आंसर और निकलेगा, कैसे, यहां से इसके हिसाब से अगर बनाओगे तब, चलो पहले इसको लिख लो, चलो देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाते हैं, इतना हमने तामझाम किया ना, x बराबर रखे टेन थीटा, 2x बराबर किए टेन थीटा, अवकलन समाकलन सब किए हो। अब जो फॉर्मूला लिखवाया हूं उसकी मदद से तुरंत आंसर आएगा बिना कुछ किए। अच्छा, और फिलहाल इसमें भी थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, देखो dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा बटे दो आना था, बटे दो भूल चुके हैं, dx की जगह क्या रखना था, सेक स्क्वायर थीटा बटे दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे दो, ये दो काट चुके हैं तो सब में 1/2 रहेगा ना, ये भूल चुके हैं। देखो बिना फॉर्मूला के कैसे करेंगे, यहां तक तो आ चुका है, सॉरी बिना फॉर्मूला बोल रहा हूं, फॉर्मूला के साथ कैसे करेंगे, ये तो हमने ये लगाया है, एक्स का मान रखें, अगर मुझे फॉर्मूला मान लो याद है तो मैं ऐसे करूंगा सीधा 1/2, 1/2 आ जाएगा मेरा लॉग 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस में सी, डायरेक्ट आंसर, और 2 नंबर 1 नंबर में आएगा तो यही बनाना है, कैसे कर दिया। इसीलिए मैं बोला था फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा सवाल करने की भूल ना करें। देखो 1/2 log x प्लस अंडर रूट 1, सॉरी 1 बोलता हूँ, क्या था x, अरे चक्कर, हाँ ठीक तो बोल रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये है किसका फॉर्मूला है, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला लिखे कि नहीं, मिला मिला, तो दिमाग लगाना कहां से सीखते, दिमाग लगाना कहां से सीखोगे, क्वेश्चन दोनों तरीके से पता रहना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस फॉर्मूला ये याद नहीं है तो इस मेथड से बना सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला याद है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तुरंत आंसर आएगा। समझ में आ गया, अब लगा लोगे दिमाग। स्कूल में हो सके तो एक ही मेथड बताएंगे, फॉर्मूला मेथड ना, इसलिए मैं दोनों ही करवा दिया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन 4 करवाता हूँ। चौथा बन गया, कैसे किए हो, नहीं चौथा बता देता हूँ, देखो 1/√9 - 25x
इंटू में dx। शांत रहो, चिल्लाओ मत। इसका चार्जर कहाँ गया मेरा? सॉरी। एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्ट एडवाइस। सुनो ध्यान से, देखो फॉर्मूला हम जानते क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्स के साथ कुछ जुड़ा है, एक्स के साथ जो भी जुड़ा है उसको हटाओ। कैसे हटेगा? 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर होगा। 25 को हटाना है तो क्या करेंगे? 25 से भाग करेंगे। करेंगे क्या? तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ऊपर और नीचे दोनों में करना पड़ेगा। तो ऊपर में हम सिर्फ 5 का भाग करेंगे। ऊपर में किसका भाग होगा? 5, क्योंकि यहाँ रूट हो रहा है और यहाँ रूट नहीं है। तो 1/5 आया, 1/5 और ऊपर में 1 बचा, और 9/25 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। बाहर आकर 3/5। तो क्या बचा यहाँ? 1। नहीं आ रहा समझ में? कैसे, क्या हुआ? अरे ऐसे करो सीधा, रुक जाओ। 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर दिए है ना, तो हमने क्या किया? एक्स के सामने में जो भी रहता है उसको हटाना है। एक्स के सामने क्या है? 25। 25 को हटाना है। कैसे हटेगा? 25 का क्या करेंगे? भाग देंगे। जिसको समझाना है वही नहीं दिख रहे। किसको हटाना है? 25 को। तो क्या किए? 25 से भाग। तो इसमें भी 25 से भाग करना पड़ेगा, ऊपर भी 25 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर 25 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रूट है। यहाँ क्या है? रूट। तो 25 बाहर आकर क्या हो गया? 5, इसलिए ऊपर में 5 से भाग हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में ही 25 का भाग है, और 25 का ही भाग करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। समझ में आया? नहीं तो √25 लगाओ सीधा। √25 करोगे तो आखिर निकल कर 5 ही तो होगा। आया? ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है? 25 और रूट भी लगा है, मतलब √25 है। √25 को हटाने के लिए किससे भाग करेंगे? √25 से। √25 हटाने के लिए √25 से भाग, तो यहाँ भी √25 से भाग, लेकिन √25 का 5 ही होगा रूट, इसीलिए किया। आ गया समझ में? अब देखो 1/5, 5 तो नीचे में आएगा मैथ्स के रूल से, तो 1/5 हुआ। और ये 9/25 है, तो 9/25 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/5 का होल स्क्वायर। अब सही है। माइनस 25 से कम, खत्म। अब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। अब बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना? 1/√√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है? 1/a साइन इनवर्स x/a होता है। तो क्या बचा? 1/5। 1/5 पहले से है ना, और क्या है? साइन इनवर्स। अच्छा ये नहीं रहता क्या? ये गलत कर दिया मैं, साइन इनवर्स x/a बस आता है, सॉरी। x का मान x, a का मान क्या है? 3/, ये a होगा और ये x होगा ना, साफ साफ नजर आ रहा है। तो a का मान 3/5, लेकिन ऊपर नीचे होगा तो 5 ऊपर चले जाएगा क्या? समझ में आया? बन जाएगा। दूसरा 5वां क्वेश्चन तो बन गया होगा, 6वां भी बन गया, 7वां नहीं बना? चलो मैं 7वां करवा देता हूं। सातवां क्या दिया है? क्वेश्चन निकालता हूँ यार मैं सीधा बुक। हाँ बोलो। x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात थी, इसलिए नहीं बन पाया। देखो इसको कैसे करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला तो नजर आ रहा है। अगर मैं इसका
स्क्वायर लगा दूं, फॉर्मूला बन गया। लेकिन ऊपर में शर्त आती है, सिर्फ एक रहना चाहिए, ऊपर में एक रहना चाहिए, और हमारे पास दो दो फंक्शन दिया है। अरे तो ये कैसे नहीं बना, ऐसे तोड़ दो ना का, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। देखो फॉर्मूला बन गया, हो गया, अब टूट गया अकेले, ऊपर में सिर्फ एक है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला नजर आया, अब भी बताया था, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अलग है क्या, नहीं सॉरी, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या होता है, 1 नहीं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस में लिखियो कल फॉर्मूला, समझ में आया, ये निकल गया। अब बचा कौन सा, ये माइनस इसलिए आ गया माइनस ना, अब ये वाला पूरा फंक्शन बचा, सामने क्या है एक्स, हमें उसको क्या बनाना है, देखो ना एक, क्योंकि कोई भी जितना भी फॉर्मूला लिखवाया हूं सब में एक ही चीज है, ऊपर में 1 है और नीचे में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं रहना चाहिए, ऊपर में डी एक्स के सामने कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या आ गया था 5, तो सवाल थोड़ा सा अलग बना। यहाँ डी एक्स के सामने क्या आ चुका है, इसलिए सामने फिर थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आया, सेम कब होता है, जब एक बटे ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इतना कुछ दिया रहे, तब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज। जैसे इसमें एक बटे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग पाया, यहां नहीं लगेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक को क्या कर देंगे, टी मान देंगे, कैसे 2x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। मुझे एक्स डी एक्स तो मिल गया, क्या एक्स डी एक्स मिल गया, बदल गया ये भी फॉर्मूला में, एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक की जगह क्या कर देंगे, टी 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 बस मानेंगे, क्योंकि इसकी पूरा टी मानेंगे। ये देखो आया, अब एक बटे दो हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो अब इसका समाकलन पता है अपने को, आराम से निकाल सकते हैं, टी की पावर प्लस एक बटे दो, ऊपर में जाएगा माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो प्लस 1, नीचे में माइनस एक बटे दो प्लस 1, तो माइनस हाफ आएगा, उसको सॉल्व करोगे सीधा, कर लोगे यहां से, इसमें भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सातवां क्वेश्चन, इजी है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में ना हमें थोड़ा सा बेसिक चाहिए, क्वेश्चन बोलो, ये दिया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ नया क्या चीज है, ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, द्विघात समीकरण दिखा, कैसे द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी के फॉर्म में। सबसे पहले x को देखो, x का गुणांक देखो क्या दिया है, x का गुणांक क्या दिया है 2, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा कितना होगा 1, और हम कर देंगे इस 1 का स्क्वायर प्लस में और 1 का स्क्वायर माइनस में, समझ में आया। तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया मेरे 1 बटे एक्स स्क्वायर हुआ, x का गुणांक क्या है 2, सबसे पहले इसको सेम लिखो, अरे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, इस 2 को अभी छोड़ दो, एक बार क्या करना है, x के गुणांक का क्या किए आधा, x के गुणांक का आधा कितना हुआ आधा 1, तो हम क्या कर देंगे 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और लास्ट में प्लस 2 को अलग लिखो। आया, अब देखो ध्यान से, 1 बटे ये कुछ फॉर्मूला दिखा, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग दिखा, हाँ हाँ वही, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का आ गया। देखो अब यहां से कर लोगे मेरे ख्याल से,
कहाँ प्लस? अरे तो 2 माइनस 1 यहां तक हुआ है ना फॉर्मूला आया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इसको कैसे लिख दी? छोड़ 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 छोड़, क्या दिया है? 1 डिवाइडेड बाय एक डिवाइड निकला यार, मन नहीं बोले। 9x² प्लस 6x प्लस 5। सुनो इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इसके पहले क्वेश्चन हुआ। क्या करते हैं, जैसे 10वां क्वेश्चन को तो बनाए ना, सवाल ही तो किए थे। अरे देवियों लास्ट में फॉर्मूला बस लगाओ बोला था। रुको तुम लोग अभी पिछला क्लास दिखाता हूं। उस सवाल को मैं बोला था फॉर्मूला लगा लो, पूरा सॉल्व करवा दिया था लास्ट तक। तो अब क्या सोच रहे हो फॉर्मूला भी लास्ट में आंसर दूं? देखो हमने ये पढ़ रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, द्विघात समीकरण होता है ना। क्या करते हैं, क्या करते हो, सबसे पहले ना x² के सामने जो रहता है उसको हटाते हैं, याद है? तो x² के सामने क्या है? a को हटाओ तो x² होगा प्लस ये b बटे a और प्लस में c बटे होगा। x² के सामने क्या है? a को हटाना है मतलब इसे भाग करेंगे तो सब में भाग किया। अब x का गुणांक क्या है? x का गुणांक b बटे a, तो x² तो b बटे a का आधा कर दो। b बटे a का क्या कर देंगे? आधा, तो वो हो जाएगा b बटे 2a और उसका कर दो स्क्वायर प्लस b बटे 2a का भी स्क्वायर। समझ में आया? फिर उसके बाद देखो फॉर्मूला बन चुका है। चलो तुम लोग को मैं सीधा सवाल नहीं करवाता हूं, चिपक जाऊंगा और क्या, जल्दी निपट जाएंगे। अरे क्यों इस जगह तार छिल गया है ना, उसमें लगा था उसका पैर। तो जब यहाँ पर पहले लगा था तब तो मेरा हाथ कई बार पहुंच चुका था। सुनो क्या करना रहता है, इसी क्वेश्चन में ही मैं करवा देता हूँ, ध्यान समझना। 1 बटे सबसे पहले x² के सामने जो है उसको हटाओ। कैसे हटाएंगे? x² होगा प्लस 6/9 x इंटू में, यहां तक समझ में आया? अब क्या कर देंगे, 1/x² प्लस 6/9x, ये कट जाएगा, कट सकता है। सुनो ध्यान से, रुको अभी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर दूं मैं, 2 बटे आएगा। अब ध्यान से देखो x का गुणांक क्या है? 2/3 का आधा मुझे बताओ। 2/3 का आधा, वो तो मैं भूल गया था कि मैं 12वीं क्लास को नहीं दूसरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पूछने लग गया। ये बताओ, चलो छोड़ दो उसको, मुझे 6 का आधा करके बताओ। 6 का आधा 3, 8 का आधा, अब 2/3 का आधा। अरे अकल वालों, अकल बट रहा था उतना टाइम तुम लोग मेकअप करने के लिए गए थे। 1/2 का गुणा करोगे तब आधा होता है, 2 तिया 6, 1/2 का गुणा करोगे तब आधा होगा, 2 चौक, तो इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, समझ? अच्छा सॉरी, क्लियर हुआ? इसका आधा कितना आया? 1/3। तो हम क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में और 1/3 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0 ही, अभी कोई फर्क पड़ा क्या? समझ में आया? अब क्या करेंगे, यहां से देखो 1/, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर
प्लस 5/9 माइनस 1/3 का। समझ में आया कि नहीं आया? बता रहा हूं समझो। यहां तक क्लियर हुआ कैसे किए? मैंने 1/3 को इसके साथ ला दिया, दो फलन मिला ना, ये x वाला एक है और अचर पद वाला एक है, एक चर पद और एक अचर पद। हमने दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया, प्लस 1/3 x वाले को दे दिया, माइनस 1/3 5/9 वाले को दे दिया। अब आया? देखो ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? मेरे पास ऊपर में क्या है? एक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 2 को अलग कर देता हूं, हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूं 1/3 और इसको लिखता हूं x। अभी भी वही है कि नहीं है? अभी भी 2/3 x ही है, ऐसे बस कर दिया उसको अलग से। समझ में आया? प्लस में क्या है? 1/3 का वर्ग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? √5 बटे, नहीं सॉल्व करो इसको, 5/9 माइनस 1/, समझ में आया कैसे? अब देखो ध्यान से, अगर कुछ समय के लिए मैं इसको a मान लूं, क्या कर दिया? a, और इसको क्या कर दिया? माना। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और a और ये b मिला, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग। अब आया? क्यों ऐसा किए? फॉर्मूला बन रहा था। नहीं घुसा दिमाग में? नहीं घुसा होगा तो अब कोई चारा नहीं है, वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। इतना बेसिक से बता दिया और नहीं होगा, नहीं तो ना डायरेक्ट यहां से बताना था मुझे, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया करते। एक एक लाइन, 2 लाइन एक्स्ट्रा गया है समझाने के चक्कर में, अगली बार नहीं बताऊंगा। चलो ये फॉर्मूला बन गया, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। a की जगह क्या दिखा? x, b की जगह 1/3 और पूरे का वर्ग। अब जब इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करेंगे तो यही लाइन आएगा यहां तक, ठीक। अब 5 में 1 घटाएंगे तब 4/9, तो 4/9 को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2/2 पूरे का। आया? समझ में आया यहां तक? अब फॉर्मूला बन गया, इसको क्या मानेंगे? x, और ये क्या है? a। अब बताओ मुझे, चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या है? अरे 5 में घटाया तब 4 आया ना, 4 मतलब 2 का वर्ग और नीचे में 9 है, 9 मतलब 3 का वर्ग है। एलसीएम, यहाँ एलसीएम, अरे जब दोनों का हर ऑलरेडी सेम हो चुका है तो क्यों एलसीएम ले? हर सेम है तो एलसीएम नहीं लेते, एक बार लिखते हैं, एक बार लिखेंगे और 5 में 1 घटाएंगे तो 4/9 आया, 4/9 मतलब 2/3 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, और यहाँ पर प्लस है, ये प्लस आएगा, 1/x² प्लस a² मतलब 1/tan इनवर्स x अपॉन 1/x² प्लस a², 1/tan इनवर्स x अपॉन, ये फॉर्मूला है। 1/a, 1/2/3, tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1/3, a की जगह 2/3। समझ में आया तक? इसको ऊपर नीचे करने नहीं आएगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 1/3 होगा, और 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/, आया? तो 3 से 3 खत्म, तो 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस में नियतांक आ जाएगा c। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अरे एक चीज और भूल चुके हैं, रुको, सब सही गया है। हमने यहाँ किसका भाग किया है? 9 का। यहाँ किसका भाग किया हो? तभी 6/9 आया, 5/9 आया, लेकिन 9 का भाग हमने सिर्फ नीचे कर दिया,
ऊपर तो बचा ही है, ऊपर तो बच गया है। अरे दोनों में भाग करोगे, नीचे बस में कर दोगे 9 का भाग, ऊपर और नीचे दोनों में करना पड़ता है ना। तो ऊपर में हमने भूल गए, तो 1/9। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में इसलिए समझाया था √25 वाला में। तो यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 1/9, तो कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। मतलब ये आएगा, देखो आंसर बुक में 1/6 दिया होगा। हाँ बन गया, इतना आएगा, 100% आएगा। ठीक, अब सही है, नोट करो। तो सोचते लग जाएगा 20-30 मिनट। ये दिया है क्या इंटू में, देखो कौन सा क्वेश्चन, 12 13 14 20 14 नंबर, और 12 बन गया। कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, कुछ नहीं करोगे। आई बराबर, देखो ये हो गया मेरा 1/में। यहाँ -x² है ना, फॉर्मूला जानते हैं ax² + bx + c होता है समीकरण। तो देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, x² - 3x - 8, लेकिन कब, माइनस कॉमन करके होगा, माइनस को कॉमन, 1/, ये हो गया -x² - 3x - 8 एज इट इज। x का गुणांक क्या है, कल मैं 10वीं वालों को बताया था, वो भी बता देंगे। x का गुणांक 3 है, तो 3 का आधा क्या होगा, 3/2, तो 3/2 का वर्ग और 3/2 का वर्ग, लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस। x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं, होगा। देखो अब ध्यान से, ये हो गया मेरा 1/, में माइनस है तो माइनस, x का वर्ग -3x - 8। ये -3/, को मैं अंदर में ला लूं तो +3/2 बन जाएगा क्या, सही है। हाँ अभी भी वही है ना, क्लियर। और प्लस में क्या बचा, 3/2 का होल स्क्वायर का माइनस कैसे सुधाई, माइनस को अंदर में लेकर गया ना तो प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस है ना, -8, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं तो +8 हो जाएगा, -8 बाहर निकलेगा तो +8। समझ में आया, फॉर्मूला बनाने के लिए किए। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, और पूरे का रूट चल रहे हैं ना, दिखा ला, रुक 1 मिनट, ये हो गया 1/, में पूरे का, समझ में आ गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का वर्ग -2, a की जगह x, b की जगह 3/2 होगा। मैं तोड़ रहा हूं फॉर्मूला बनाने के लिए, a² + 2ab + b²। किसको तोड़ा, ये माइनस है अपनी जगह पर, ये x का वर्ग माइनस का माइनस 2 का 2, फॉर्मूला में 2ab आता है ना, तो 2 लिखा, a की जगह x, b की जगह 3/2 आया, प्लस b का वर्ग अपनी जगह पर है कि नहीं, और प्लस में इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कर लोगे, होगा। देखो ये क्या बन गया फॉर्मूला में, a का वर्ग -2ab + b का वर्ग। अब ये एक्स्ट्रा 2 कहां से आया, एक्स्ट्रा 2 है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 3x, 3x को ही मैंने घुमा फिरा कर 2x 3/2 लिखा, कैसे, फॉर्मूला तोड़ने के लिए, a का वर्ग -2ab, अब आया a का वर्ग -2ab + b का वर्ग। बताओ बीच वाले को हमने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ा, टूट गया। अब फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, कर लोगे। तो ये मेरे पास क्या बचा, 1/√8 + 9/4, नहीं आए तो छोड़ दो, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, ये बन गया फॉर्मूला x - 3/2 का होल स्क्वायर बना, a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग -2ab + b का वर्ग आ गया।
तो क्या बचा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आया। ये दोनों तो सॉल्व हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 9 40, 41, अंडर रूट 41 और बटे में 2 पूरे का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ऊपर में 1 बटे, अब फॉर्मूला लगाओ तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, बन जाएगा। आज नया टाइप चालू करना था, तुम लोग बिगाड़ दिए। दो क्वेश्चन पर फिर बुक निकाले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बाकी बना लेना। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16, कहां चला जाता है, x डिवाइडेड बाय a सब, 1 प्लस 4x बटे 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और पूरे का इंटू में dx। इसके पहले वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सवाल वहां से बहुत ज्यादा आए हैं, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक, तोड़ने वाला, द्विघात समीकरण तोड़ने वाला आता ही है। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग फंस रहा हो तो कैसे, अगर मैं इसको टी मान दूं, ऊपर वाला तो मिल गया। देखो ना, अगर मैं इसको टी मान लू, 2 दूनी 4x, x का अवकलन 1, तो 4x प्लस 1 मिल गया कि नहीं मिल गया, ऊपर वाला मिल गया। तो क्या आया, 4x प्लस 1 dx की जगह dt आएगा। अब शॉर्ट में कर सकते हैं, और पूरे को हमने क्या मान रखा, टी। हो गया अब अवकलन, समाकलन सॉरी, कर लोगे यहां से। कैसे कंफ्यूज अरे यार, चलो देखो, इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा सवाल छूटेगा। और बोल रहे हो कैसे इतना दिन में मैथ्स खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे अगर बताते रहूं तो कहां से खत्म हो गया। ये आएगा, अब इस पूरे की जगह मैं क्या रखूंगा, dt, और डिवाइड में t, ये हो जाएगा dt। इसको मैं लिखूंगा t की पावर 1/2, ऊपर में जाकर हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब ये करूंगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c, तो आ जाएगा t की पावर प्लस 1/2, ये नीचे में सिर्फ 1/2 आएगा। अब 2 ऊपर में चले जाएगा, t का मान मैं पूरा रख दूंगा और पावर में 1/2, 1/2 का मतलब रूट चढ़ा दिया सीधा, हो गया। क्या बताना था इस पर, मैं अगर बनाऊं तो इतना भी नहीं लिखूंगा। देखो सवाल हमें ये नहीं है कि सवाल करना कैसे है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट है। टोटल हमारे पास कम से कम 20 सवाल रहेंगे, 18 से 20, उन सबको बनाना है और उसी टाइम में बनाना है, 2.5 घंटे में। अब कैसे बनेगा, ऊपर से सोचने की जो क्षमता है वो और कतई जहर है इधर, तो कैसे क्या होंगे इस देश के। अरे इस सवालों पर, एकदम छोटे छोटे सवालों को मत पूछो, ऐसे सवालों को बनाओ। अब तुम लोग बोले कि इस सवाल को भी बताओ, यहाँ पर मैं रोक देता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज होते, यहाँ से भी बताओ बोलते और साथ में ये भी बोलते हो सर हमारे मैथ्स के सिलेबस अभी तक कैसे खत्म नहीं होते, कहाँ से होंगे, ऐसे होएगा। चलो 17 क्वेश्चन देखो जल्दी, क्या दिया है, x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां से भी कर सकते हैं कुछ, प्लस आया अलग अलग तोड़ दो सीधा, कैसे साफ साफ नजर आ रहा है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला बन रहा है। इसको अगर मैं 2 को चलो हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, 2 को भी हटा दिए, एक्स को भी हटा दिए, याद रखना ऊपर में क्या है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 ऊपर में है। फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग क्या होता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी लगता है, और साइड में लॉग रहता है ना, ये हो जाएगा। और इसके साथ कौन है, एक बार एक्स भी तो है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान दूं तो 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
2x dx बराबर dt, तो h dx बराबर dt बाई 2 निकल जाएगा। x माइनस 2 था कि प्लस 2, x प्लस 2 कितना था, देखो कैसे बोल रहा हूं, ये हो गया i। सबसे पहले मैं तोड़ूंगा x के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 के बटे में 2 को बाहर कर देता हूं, 1 के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो हो गया पूरा सॉल्व, आया। ये 2 का 2, यहां से मैं डायरेक्ट लगाऊंगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c, इसका काम खत्म। देखो सिर्फ ये सवाल नहीं रहता, ये फॉर्मूला पूछते हैं, सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं एग्जामिनर, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला है हमारा। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर देंगे, t मान देंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान के सॉल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2। अब मैं इसी को डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं तो कंफ्यूज हो जाते कहां से आ गया, तो x dx की जगह क्या रखेंगे dt बाई 2, तो 1/2 बाहर कर देता हूं उससे था, और इसकी जगह क्या कर देंगे अंडर रूट टी आएगा। अब देखो अंडर रूट टी का ये रहा पूरा समाकलन, कर लोगे अब, ये 1/2 का 1/2 रहेगा, इसका समाकलन क्या आया 2 अंडर रूट टी का मान एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 खत्म पहले आएगा, ये इसका है प्लस में 2 लॉग ये वाला क्वेश्चन का है, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसको अलग मानना, सबसे पहले इसको मानना I1, इसको सॉल्व करना पूरा इक्वेशन फर्स्ट मानकर, इसको मानोगे I2, इसको सॉल्व करना, फिर लास्ट में I1 प्लस I2 कर देना इस जगह, नहीं तो ऐसे में कैसे करोगे, बीच में प्लस रहेगा, तो एक एक करके सॉल्व करना दोनों को, ठीक, नहीं तो इसको पहले ले लो इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड मानो, लास्ट में दोनों को जोड़ दो, बना लोगे ये। अब इसको मिटाओ कि लिखोगे, इसको मिटा दूं, समझ जाओगे सरल है। अब नया कॉन्सेप्ट आएगा, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा है 18 5x माइनस 2 बटे 1 प्लस 2x प्लस इंटू में, देखो अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, कैसे पता चला, अभी तक शुरुआत में जान रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला आ रहा था, तो डायरेक्ट पता चल गया था द्विघात समीकरण है, अभी भी है बट ऊपर में अलग हो चुका है, ऊपर में सिर्फ एक रहना चाहिए था, लेकिन इस बार 5x माइनस 2 दिया है, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान समझो, जब हम भाग देते हैं तो भाग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा भाग, इसको फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ एक अलग लगेगा, वो इसके बाद आएगा। देखो अंश है, अंश में a का गुणा कर देंगे और डी बाय डी एक्स हर का अवकलन और प्लस में b, समझ में आया, हर इंटू हर का अवकलन इंटू a प्लस में b, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अभी समझाऊंगा सवाल तब तो समझ में आएगा, इसको याद रखना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये लगाना है। अंश क्या है मेरे पास देखो जल्दी, -2 a का इंटू डी बाय हर में क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस में b, आया, समझ में आया। देखो 5x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा a, 6x का वर्ग प्लस में 2 प्लस में b, मैंने अवकलन किया है कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, समझ में आया, क्लियर यहां तक। देखो इसको सॉल्व अगर करूं तो 5x माइनस 2 6x का वर्ग इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस, समझ में आया। देखो अब तुलना करो, यहां
एक्स और एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद सबकी तुलना। यहां एक्स स्क्वायर है, इधर है क्या एक्स स्क्वायर? नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की तुलना नहीं हो सकती। अरे दोनों तरफ रहना चाहिए ना, तभी तो कटता है। बताओ इधर एक्स है कि नहीं? इधर एक्स है क्या? अरे यार ये 6 दूनी, गलत गलत सॉरी, ये 6 दूनी 12x होगा, तभी तो सोच रहा था। अवकलन कर रहे हो तो 6 दूनी 12x। अरे अवकलन में मिस्टेक हुआ है ना, 3x का वर्ग है, 3 दूनी 6x, मैं गलत कर दिया था 6x, ठीक स्क्वायर कर दिया था इसलिए तो गलत हो रहा था। 3 दूनी 6x प्लस में 2 प्लस में b, तो 6xa प्लस 2a प्लस b आया। अब x के गुणांक की तुलना करो। यहां x के सामने क्या है? तुलना, तुलना करने पर x के सामने, यहां x के सामने 6a, ये भी तो है 6a, ऐसे लिख लो 6ax। अब आया x के सामने 5, x के सामने 6a होगा। अब अचर पद की तुलना करो, इधर अचर पद, इधर अचर पद, और b भी तो अचर पद है, वो नहीं है क्या? समझ में आया? a का मान मुझे यहां से 5 के बटे में 6 मिलेगा, मिलेगा -2, -2 गुणित 5 बटे 6 प्लस आएगा 2 तिया ऑन है ना, माइनस का 2, माइनस का 5 बटे 18, बोलो 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x। ये है, देखो ध्यान से, इसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा समझो। अभी तक हम जानते थे एक बट, अगर ये दिया है तो द्विघात समीकरण है, सिंपल 3 को हटाएंगे और समीकरण बना देंगे, x के गुणांक का आधा करके दोनों वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे तो बन जाता था। लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए ऊपर में एक रहना चाहिए, लेकिन इस बार दो दो फलन आ गया है, 5x और 2 अलग अलग आ गया है, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो नया कॉन्सेप्ट है अंश बराबर a इंटू हर का कर दो अवकलन, हर का क्या कर देंगे अवकलन, और प्लस में क्या लगा देंगे d, प्लस में क्या लग जाएगा d। देखो अंश का मान क्या दे रखा है मुझे 5x - 2, a का a, d बाय dx, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस d आएगा मेरे पास इतना। मैं ये करता हूं a का मान a, 3 दूनी 6x प्लस 2 प्लस 0 प्लस d, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 6ax प्लस 2a प्लस b, इधर क्या चल रहा है 5x - 2 आएगा। अब x के गुणांक की अचर पद की एक्स स्क्वायर के सब की तुलना कर दो जो भी दिया है। बताओ इधर x है क्या? है। इधर x है क्या? है। तो x के सामने क्या है? इधर x के क्या है? तो a का मान मुझे क्या मिलेगा? मिल गया। फिर इधर अचर पद क्या है? -2, इधर 2a प्लस, तो -2, a का मान 5 बटे प्लस b, 2 तिया तो -2, और ये -5 बटे 3 बराबर b, तो प्लस 5 बटे 3 इधर आएगा, माइनस में होगा ना, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, ये किसका मान आया? b का आया। किसका किसका मान निकल गया? a का मान और b का। ये क्या है मेरा 5x - 2, क्या है 5x - 2, 5x - 2 की जगह मैं क्या रखूंगा? ये वैल्यू दिया है i बराबर 5x - 2, 5x - 2 की जगह क्या रखेंगे? a इंटू 6x प्लस प्लस बटे में 3x स्क्वायर आ गया। हटाओ इसको, a का मान, a का मान, अच्छा इसको ऐसे तोड़ सकते हो क्या? a का मान बताओ 5 बटे
6, 6x प्लस 2, b का मान -11/1 प्लस 2x प्लस 3x इंटू में लगा लेना। समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 5/6, 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा इंटू में dx माइनस 11/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटू, अच्छा मैं यहीं से एक लाइन ऐसे कर देता हूं, 5 ऊपर में रहेगा और 6 नीचे में आएगा बटे में, सेम यहां 11 ऊपर में रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा मैथ्स के रूल से। तो 5/, समझ में आया लाइन? अब देखो यहां से तुम लोग बना नहीं पा रहे हो, इतना माइंड कमजोर हो चुका है, बच्चों से भी गए गुजरे हो चुका है, क्योंकि 9th वाले और 10th वालों को ना 2 सवाल अगर प्रैक्टिस करवा दूं तो 8 सवाल खुद से बना लेंगे। तुम लोगों को टोटल 17 सवाल प्रैक्टिस करवाया, एक सवाल नहीं बना। देखो ये इसको मैं टी मान दूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ऊपर वाला वैल्यू बन रहा है, टी मान दूं तो 3 दूनी 6x मिल गया, प्लस में 2 यहां मिल रहा है तो मिल गया। इसको मानो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/6, 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। यही से कर लो तुम लोग, मैं एक्स्ट्रा लाइन बस खिंचाएगा मेरे से, समझ जाओगे ना? इसको मानी क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मानी क्वेश्चन सेकंड। देखो इसको मैं क्या माना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या माना, क्या नहीं लिखा, ये हो जाएगा मेरे 3 दूनी 6x प्लस 2 इंटू में dx बराबर dt, क्योंकि 1 का अवकलन 0 हो चुका। अब 6x प्लस 2 dx की जगह क्या रखूंगा, 6x प्लस 2 dx की जगह क्या रखूंगा, dt, और इस पूरे की जगह मैं क्या रखा, t। अब इसका तुम लोग तो जानते नहीं हो अवकलन जो हो नहीं पाता, समाकलन, इसका समाकलन तो होता नहीं 5/6, 1/t का तो पढ़े नहीं हो जिंदगी भर में, log t होता है करके, ये हो गया 5/6, log का log और t का मान क्या माने हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया इसका। अब इसको करो, माइनस का क्या है 11/3, -11/3 हटा दो। सबसे पहले इसको देखो, इसको तोड़ो, द्विघात समीकरण में तोड़ो, कैसे टूटता है पता है, कैसे टूटता है पता है कुछ, 1/, सबसे पहले x स्क्वायर के सामने जो है उसको हटाओ, कैसे हटाएंगे, 3 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों में तो करते हैं क्या, ऊपर में भी भाग होगा, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2/3x प्लस में 1/, कर दिए भाग, तो 1/3 नीचे में आ जाएगा तो 11/9 बन जाएगा, होगा। इसको करो, ये हमने कर दिया इतना तक। अब क्या करते हैं, x के गुणांक का क्या करते हो, यही कर देता हूं मैं, इधर ही तो करना रहता है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा और वर्ग करके जोड़ना और घटाना। x का गुणांक क्या है 2/3, 2/3 का आधा 1/3, 2/3 का आधा 1/3, 2/3 है, आधा मतलब 1/2 का गुणा 2 से 2 कटेगा, होगा तो 1/3, तो x का वर्ग प्लस 2/3x प्लस 1/3, अरे यार 1/, यहाँ तो पहले से 1/3 पूरे का वर्ग माइनस 1/3 पूरे का, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, इसका आधा किए वर्ग किए जोड़े, इसका आधा किए वर्ग किए घटाए, क्लियर, आधा करो वर्ग करो जोड़ो घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा, इसको काट दूं तो नहीं पड़ रहा ना। देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x का वर्ग, इसको मैं कुछ देर के लिए मानूंगा a और b, क्या चीज, इसको मैं मान लिया a और इसको क्या मान लिया, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, a का वर्ग प्लस 2, a की जगह x x x x बस मानो, ए स्क्वायर को नहीं मानना, जैसे यहाँ बी स्क्वायर है ना, इसको नहीं मानना, समझ में आया, क्लियर, a का वर्ग प्लस 2, a का मान मैंने क्या माना x, b का मान क्या माना 1/3 प्लस b का वर्ग 1/3 का, अब देखो कौन कौन सा फलन आ चुका है इसमें, x का वर्ग आ गया, अब देखो 2x/3 है कि नहीं,
ये 2x/3 है कि नहीं, और 2x/3 यहाँ भी है कि नहीं, सिर्फ हमने इसको तोड़ दिया देखो, तो 2x/3 आ गया, ये भी 1/3 का वर्ग है, ये भी आ चुका है, बचा क्या 1/3 माइनस 1/3 का, तो इसको अलग कर दो। समझ में आया क्यों अलग किए, ये बन गया मेरा क्या चीज, फॉर्मूला, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग x प्लस 1/3 पूरे का वर्ग। फिर इसको सॉल्व करो, 1/3 माइनस 1/9 होगा, तो क्या आएगा 9, 9 होगा ना, 3 3 9 माइनस 9 कम 9, तो 2/9 आएगा। अरे 9 एकम 9, 3 एकम 9 तिया 9 3 घटाए तो 9 3 घटाओगे तो, और बटे में 3 दूनी 3 निया, मैं एलसीएम लेकर कर दिया तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए कहां से ला दिए, वही रटे रहो बस, तिरिया गुणा को शॉर्ट वाला तरीका मत देखो। 2/9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, और 2 को √2 का वर्ग आया, √2 का वर्ग मतलब 2, 3 का वर्ग मतलब 9, अभी भी 2/9 ही है। अब देखो x का वर्ग माइनस a का वर्ग आया, सिर्फ इतना लाइन छोड़ा था उस दिन, इतना करके लाओ करके क्या किए तुम लोग, ये कोई बताने वाला सवाल था ये कोई बताने वाला इस टाइप का 9 10 11 12 13 14 15 16 तक प्रैक्टिस किए हो इसको, प्रैक्टिस कहाँ की है, पूरा क्वेश्चन तो मैं ही करवा रहा हूं जो प्रैक्टिस करोगे। अब वहां भी बोल लो फॉर्मूला बता दो हमको करके, वो मुझे पता है इधर का सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, मुझे करवाना ही पड़ेगा, बोल भी चुका। देखो क्या क्या आया था, अच्छा ये माइनस में चल रहा है ना, ये माइनस वाला है, कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानना, इक्वेशन सेकंड इसको मानना, बन जाएगा। देखो ध्यान से क्या आया, माइनस का 11/9 और 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया ना, और ये तो प्लस में आएगा, ये तो प्लस में आ रहा है, बड़ी संख्या तो प्लस में है, देखो ना प्लस 2/9 है ना, तो प्लस में आएगा, प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर आया। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/a² प्लस x² इंटू 1/a x/, फॉर्मूला है, अब देखने तो कुछ नहीं होगा, माइनस का 11/9 आ गया, चेंज करो इसको 1/, ये क्या है x और ये क्या है a, तो 1/a की जगह क्या रखोगे, √2/3, tan इनवर्स, x की जगह क्या रखोगे, a की जगह, इसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, माइनस का 11/9 गुणित ये क्या हो जाएगा 3/tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1/3 होगा, x प्लस 1/3 और पूरे के बटे में √2 आएगा, तो क्या 3 एकम 3 3 तिया माइनस 11/3 √2, ये बन गया मेरा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 गुणित 3/√2, 3 से 3 कटा, तो क्या आया 11, यहाँ काट दूंगा समझ जाओगे ना, अब इतना तो कम से कम कि वो भी नहीं समझ पाओगे, क्लियर हुआ, ये इसका आंसर आया, किसका, इक्वेशन नंबर सेकंड का, इक्वेशन सेकंड का पूरा आंसर ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट का पूरा आंसर ये रहा, तो लास्ट में कर दो 5/6 लॉग 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स x प्लस 1/√2, समझ में आया, निकल गया, कहां से कर पाओगे इतना सवाल, अब इसके बाद वाला सवाल नहीं मत करना, मैं बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पूरा एनसीईआरटी सवाल करवा दे। देखो आई बराबर में मानते हैं ये, अब मान के चलोगे, मैं सीधा सॉल्व ही करता हूँ, आंसर बस बता, ठीक क्या करेंगे, हर पहले ये लगाओगे ना,
अंश बराबर a इंटू डी बाई, और हर लगाते हैं, हर मतलब क्या दिया है, x माइनस 5, x माइनस 4, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहो तो यहाँ से पहले सॉल्व भी कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो। ठीक, अंश में क्या दे रखा है मुझे, 6x प्लस होगा, ये हो गया a, गुणा करो जल्दी जल्दी, x का स्क्वायर 4x माइनस 5x बराबर, ये क्या हो जाएगा अपना ax का स्क्वायर होगा, और ये माइनस का, ये x भूल गया क्या यहाँ, माइनस का 9x और इंटू में a, और प्लस में 20a, प्लस में, ये लाइन समझ में आया ना, फास्ट कर दिया तो देखो, अब ये निकल गया, आगे इतना, ये क्या है 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 आया। अब यहाँ से क्या करते हैं, a और b की मतलब अचर पद और चर पद की तुलना। यहाँ x से सामने मुझे क्या दिख रहा है, 6, x के सामने क्या है 6, इधर x के सामने क्या है माइनस 9a है, ठीक तो लिख रहा था, माइनस में क्या है 9, यहाँ तक समझ में आया। तो मुझे a का मान क्या मिलेगा, माइनस का 6/9, तो फाइनली a बराबर माइनस का 2/3 दूनी 6 और 3 3 9, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर हुआ। a का मान क्या है माइनस 2/3, जो कि गलत लग रहा है, सही किए हैं, ठीक तो है, सही नहीं होगा, अरे यार यहाँ हमने सिर्फ गुणा ही कर दिया है, अवकलन तो किया ही नहीं, अवकलन तो किया ही, देखो ना क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, सिर्फ गुणा करके छोड़ दिए हैं, गुणा करके ही छोड़ दिए हैं, अवकलन करना भूल गए, एक मिनट, शुरुआत से ही कर लो, कंफ्यूज हो रहे नहीं तो, 6x प्लस 7, इसको सॉल्व करो, गुणा करो फटाफट, x का गुणा x में करे, x का माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस में इंटू में dx, ये हो जाएगा अपना 6x प्लस 7 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 20 इंटू में dx। अब जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अंश बराबर a डी बाई डी एक्स, हर का अवकलन प्लस में b आता है। अंश में क्या दे रखा है अपने को 6x प्लस, हर में क्या दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, प्लस में ये हो गया मेरा a, 2x हो जाएगा क्या, डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ अवकलन करके, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9a, x का अवकलन से 9x का अवकलन 9 ही होगा ना, 20 का तो अवकलन खत्म, प्लस में क्या बचा, ये समझ में आया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ 2x, उसमें a का गुणा तो a 2x माइनस का माइनस, 9x का अवकलन 9, a का गुणा तो 9 है, खत्म, 6x प्लस 7। अब तुलना करते हैं, याद है किसकी तुलना करेंगे, चर और अचर पद की तुलना। इधर चर पद के सामने क्या दिया 6, इधर 2a, तो 2 दिया, तो a का मान अपने को क्या मिला, a का मान क्या आ गया, समझ में आया। वैसे अब b का मान क्या मिल जाएगा, इधर 7 और इधर माइनस का 9 है प्लस b, समझ में आया। देखो सिर्फ अचर पद वाला देख रहे होगा, ये तो x वाला देखे ना, अब ये 7 है, इधर 7, a और b का मान, तो 7 का 7 माइनस का 9, a का मान 3 प्लस में आएगा, ये हो गया अपना 7 माइनस 9 3 27 प्लस b, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, समझ में आया, निकाल लोगे इतना, और यही तो पहले सवाल में भी किए हैं, कुछ अलग तो नहीं है। अब यहां पर पुट करते हैं मान को, 6x प्लस 7 की जगह इसको मैं एक लाइन काटा था ना, एक लाइन काटा था, देखो 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 की जगह क्या a 2x माइनस 9, ये था ना, मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया था एक लाइन आगे, तो उसको एक लाइन पीछे यहाँ लिखना पड़ेगा ना,
और प्लस में क्या है b, और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 9 निकलता, इसका अवकलन क्या होगा 2x माइनस 9, और बाहर में क्या है a, प्लस में क्या है b, ये वैल्यू था तो हमने वहां लिख दिया। समझ में आया? 6x प्लस 7 यहाँ है, 6x प्लस 7 यहाँ है, इस वैल्यू को हमने उठाकर यहाँ रख दिया और कुछ नहीं, जो ये वाला वैल्यू आया ना। समझ में आया? अब a का मान पुट कर दो, क्या दिया है 3, a का मान कितना निकला 3, और 2x माइनस प्लस b का मान अपने पास आया 34, और पूरे का ये रूट लगा लोगे, छोड़ दो, इनटू में आ जाएगा अपने पास dx। देखो इसको अलग अलग तोड़ेंगे 3 2x माइनस 9 और बटे में पूरे का ये जो सवाल है वो आ जाए, आया, इनटू में dx प्लस 34 बाहर, एक बटे क्या बचा मेरे पास, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, यहाँ पे रख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, समझ में आया कि नहीं? ये 3 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल दूं तो चलेगा? अब देखो यहां से हो गया खत्म सवाल। देखो इसको मैं क्या मानूंगा, अंदर वाले वैल्यू को t, तो इसको t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x माइनस 9x का अवकलन 9, 2x माइनस 9 dx, ये तो इसकी जगह क्या रख देंगे dt, और इसकी जगह t, हो गया खत्म। यहां से कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी को हमने क्या माना t, तो हो जाएगा 2x माइनस 9 dx बराबर dt, आ गया। तो 2x माइनस 9 dx की जगह क्या रखेंगे dt, और नीचे में रूट टी होगा। अब रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर प्लस 1/, टी की पावर प्लस 1/2 ऊपर में जाएगा तो टी की पावर माइनस 1/2, ये लाइन समझ जाओगे, फास्ट में कर दिया, पूरा स्टेप काट दिया, कर लोगे, ये हो जाएगा 3 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस, समझ में आया ना कि कैसे हुआ, पावर में एक बढ़ाते हैं और उस पावर को नीचे में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा अपना टी की पावर प्लस 1/2, एक में आधा घटाएंगे आधा, और ये भी टी की पावर प्लस में 1, सॉरी ये सिर्फ 1/2, 1/2 ऊपर नीचे होगा तो 2/1 हो जाएगा, 1/2 आएगा यहाँ, 1/2 सॉल्व करोगे तो, लेकिन ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो 2/1, तो 3 दूनी 6, क्या हो गया 6 रूट टी, 1/2 मतलब रूट टी का मान पुट कर लोगे। समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? ये इसलिए इतना फास्ट करवा दिया क्योंकि टोटल 18 सवाल में यही सवाल हमने प्रैक्टिस किया है, पूरा टी मानने वाला, तो यहाँ बताना मेरे ख्याल से उतना ज्यादा है भी नहीं, बेसिक में भी इतना ही बताना था। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 34 का अपने पास कांस्टेंट छोड़ दो, इसको बनाते हैं 1 डिवाइडेड बाय, देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, एक्स स्क्वायर के सामने में जो रहता है उसको हटाना पड़ता है, एक्स स्क्वायर के सामने में तो एक ही है, हटाना ही नहीं पड़ा, सीधा एक्स का गुणांक का क्या कर देंगे आधा, एक्स के गुणांक का आधा, तो 9 का आधा, हाँ 9 का आधा 3, कौन 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 सिखा रहे हैं तुम लोग कोई सी, 9 का आधा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, याद है, आधा करके वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो मैं इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे बना दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, x के सामने देखो क्या लगा है, इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे, मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा, मैं कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर को मान दूंगा a, मतलब x को a और इसको b। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की जगह b की जगह प्लस b का वर्ग मतलब 9/2 का आ गया। देखो इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, 2 से 2 कटेगा तो 9x बनेगा क्या
2 से 2 कट गया तो क्या बचा 9x। 9x भी आ गया कि नहीं आ गया, 9/2 का वर्ग आ गया कि नहीं आ गया, क्या क्या बचा 20 बचा माइनस 9/2 का वर्ग। इसको सॉल्व कर दूं क्या, समझ जाओगे, 9 का वर्ग और 2 का वर्ग, समझ में आया। अब ऐसे मत कर देना स्क्वायर है तो माइनस का प्लस होगा, माइनस बाहर है, स्क्वायर सिर्फ 9/2 का है, इनटू में क्या आएगा अपना, यहां तक समझ में आया। ये हो गया मेरा 34 और ये पूरे 1 एंड इसके डिवाइड में, सुनो ये इसको हम क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस बताओ ना प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना। अरे अरे तो फॉर्मूला तो बताओ कौन सा x है, a कौन है और b कौन है, पूरे का होल स्क्वायर आया। इसको सॉल्व करो, 20 चौक 80, 80 माइनस 81/4, 80 में 81 घटाओगे तो माइनस का 1 और बटे में 4 और पूरे का, इसको मैं 2 करके स्क्वायर कर सकता हूँ ना, सही है अभी भी, समझ में आया, और पूरे का रूट। यहां तक क्लियर, बना लोगे अब, मिटा दें अब इसको, नहीं कहाँ नहीं मिटाएंगे, हम मिटाएंगे। इंटू में लगा लेना ना, इंटू में क्या आ जाएगा अपना, फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला बताओ, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, समझ में आया। बस कुछ नहीं करना, x की जगह ये वाला वैल्यू रख दो, x की जगह और a की जगह ये वैल्यू रख दो, बना लोगे कंफर्म, यहां से इस वैल्यू को रखो वापिस यही बना कर देगा, ठीक निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ये अभी एकदम शॉर्ट में बता दिए, तो ऐसे नहीं तो बोर्ड 2 बार मिटाना पड़ जाता। चलो छापोगे।